चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 3.3। प्रॉब्लम नंबर 3.3 में क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट्स z इज इक्वल टू 117, एटॉमिक नंबर 117 दे रखा है और एटॉमिक नंबर 120 दे रखा है, हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। इन विच फैमिली यानी कि इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ईच केस। कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको काफ़ी सारी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको कर पाओगे, या फिर अगर आपने ये वीडियो देख लिया है ढंग से और आपको सारे कंसेप्ट आते हैं इसमें बताए जाने वाले, तो अब आपको आ चुका होगा और अब आप विद इन फ्यू सेकेंड से काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से मैं आपको आराम से बताऊंगा एक एक बात। एटॉमिक नंबर 117 कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए आपको ग्रुप 18 की, क्योंकि ग्रुप 18 आपका पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप होता है। मैंने आपको सिखा रखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन तक हम पढ़ते हैं और लास्ट में, ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लास्ट में जो एलिमेंट है अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ है, ऐसा मुझे क्वेश्चन ने कह दिया है कि वो डिस्कवर ही नहीं हुआ है। जो भी है उसका क्या नाम होगा वो अलग बात है। ठीक है, वो कह रहा है ये डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, क्रिप्टन का 36 होता है, देन वी हैव 54, देन वी हैव 86 एंड देन वी हैव एटॉमिक नंबर यहाँ पे आता है 118। अब आप बोलोगे कि सर ये आपको कैसे पता। देखिए ये बात पहली बात तो मैंने याद करी है। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन पीरियोडिक टेबल में मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस्ड होता है हाइड्रोजन और साथ में होता है उसके हीलियम। ठीक है, देन अगर आप सेकेंड पीरियड को देखोगे तो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे ये 6 एलिमेंट हैं, यानी कि कितने एलिमेंट हो गए, 8। उसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, देन यू हैव 8, देन यू अगेन हैव 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड, देन यू हैव 18, 32, ठीक है, 32 एंड 32, राइट। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर आप ये जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर 86 है, तो 86 में अब आप 32 जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 118, क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स अपने पीरियड के लास्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो लास्ट में यानी कि सारे के सारे 32 को आपको काउंट करना पड़ेगा और 86 में 32 ऐड करोगे तो 118 हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये बात सीख चुके हो कि 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट ग्रुप 18 वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रहेगा 118। तो आपको ये बात पता है कि अगर आपको बताना है 117 तो 117 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा ज़रूर। और एक बार आपको पता लग गया तो आपका एक टॉपिक तो क्लियर हो गया कि z इज इक्वल टू 117 का ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर है 17। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे कि 120 कब आएगा, तो आपको पता है जब ग्रुप 18 खत्म होता है, जैसे कि आपका नियॉन खत्म हुआ, तो नियॉन खत्म हुआ 10 पे, तो 11 एटॉमिक नंबर नेक्स्ट पीरियड में जाता है। नियॉन आपका सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। इसके बाद आपका आता है सोडियम, तो सोडियम आएगा कुछ यहाँ पे, देन यू हैव आएगा मैग्नीशियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया और इसका 12, तो इसका अगर 10 था तो अगले वाले का 11, अगले वाले का 12। उसी तरीके से अगर एटॉमिक नंबर 118 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, 7th पीरियड का दोस्तों लास्ट एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं 119 और 120 जाएगा 8th पीरियड में, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में मेंशन नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ से, ठीक है, कि मान लीजिए ये 118 है, तो 118 के बाद 119 यहाँ पे आएगा और 120 यहाँ पे आएगा, तो मुझे ये पता लग गया कि ये ग्रुप कौन सा है, मेरा 2 है। तो यहाँ से मेरे 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं अब, कि अगर मेरा Z 120 होगा तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, इसका ग्रुप 2 होगा, इसका ग्रुप कौन सा होगा, 2 होगा। अब अगली बात जो रह गई है वो रह गई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो गाइस आपको लिखनी देखिए आती होनी चाहिए,
पहले से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसमें नोबल एलिमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आप पूरी 1s2 2s2 2p6 करने बैठेंगे थोड़ा ज़्यादा भर जाएगा। अगर आप पूरी भरना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑफबो वाले चार्ट का आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफबो वाला चार्ट कैसे होता है और उसका पता आपको होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 117 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे नोबल गैस का यूज़ करते हुए। तो 117 एटॉमिक नंबर से जस्ट पहले जो भी नोबल गैस आती है उसको मेरे को लेना पड़ेगा। तो 117 से पहले जो नोबल गैस आएगी वो आएगी रेडॉन, आप यहाँ पे देख सकते हो, और रेडॉन होती है 86। अब आपको ये बात पता है कि रेडॉन 86 है, और रेडॉन आपके कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि 6p6, क्योंकि रेडॉन जब फुली फिल हुआ होगा तो आपका 6s2 6p6 यानी कि 6p6 भर चुका होगा। आप समझिए ना, जब हम ग्रुप 18 के एलिमेंट को भरते हैं वो पी ब्लॉक में होता है, तो पी ब्लॉक पूरा भरेगा, यानी कि छठा पीरियड का 6p पूरा भर चुका होगा। आप इस बात को गौर फरमाइए। और आप अगर बात करेंगे आपके नेक्स्ट एलिमेंट की, यानी कि 7th पीरियड के एलिमेंट की, तो 7th पीरियड यानी कि 7p तक, तो 6p से लेकर के 7p तक आपको सारे भरने हैं, और 6p6 पे पूरा हो जाता है रेडॉन। तो रेडॉन के बाद आप हेल्प लेंगे ऑफबो चार्ट की। अब आप ऑफबो चार्ट की हेल्प कैसे लेंगे, आपको 6p ढूंढना है, 6p ये रहा। अब आपको ये पता होगा कि 6p के बाद अगर आप नीचे जाओगे तो कौन आएगा, 7s, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ 7s को, ये रहा 7s बनेंगे, और क्या बनेंगे 5f, और क्या बनेंगे 6d, और क्या बनेंगे 7p, क्योंकि आपका 118 एटॉमिक नंबर जो है वो 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, तो वहाँ पे 7p भरा जाएगा। तो 6p से लेकर के 7p तक को आपके इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो 6p के बाद कौन आ रहा है, 7s आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब 7s के बाद कौन था, 5f। ये बातें आपको प्रैक्टिस करने पर ही समझ में आएंगी, और अगर हम 11th क्लास में हैं तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, ऑफबो चार्ट की हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी, इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। 7s के बाद 5f भरा, 5f के बाद 6d भरेगा, और 6d के बाद 7p भरेगा, और जाहिर सी बात है अगर 117 है तो 7p5 होगा, 7p6 नहीं होगा, एक कम होगा, और s में 2 आते हैं, f में 14 आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये सब आपको पता है। तो 117 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अगेन अगर मुझे 120 बनाना है, 120 बनाना मेरे लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 118 मेरे कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 7th पीरियड का एलिमेंट है, और 118 पे मेरी जो होती है वो नोबल गैस एलिमेंट होती है। नोबल गैस एलिमेंट यहाँ पे ये साइन है इसका, UUO आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये UUO बना कैसे होगा ये मैं आपको किसी ना किसी बात में चैप्टर में पहले आप सीख चुके होगे, या हम कभी आगे बात कर ही लेंगे, ठीक है ना। ये पिछले 1-2 क्वेश्चन में हो भी चुकी है कहानी, ठीक है। तो ये 118 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 7p खत्म हो गया, 7p खत्म होने के बाद नेक्स्ट पीरियड आएगा, नेक्स्ट पीरियड आपका 8 होगा, तो आप 8s2 डायरेक्ट भर देना। तो ये था आपके 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के तरीके। इसी के साथ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए आप लोग अगर अब तक देख रहे हैं तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।